आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बार फिर से बढ़ गई है। नवंबर की तुलना में दिसंबर में राज्य की बेरोजगारी दर में 3% का इजाफा हुआ है। राज्य में बेरोजगारी दर नवंबर में 1.2% थी, जो दिसंबर में 4.2% पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के हाल ही में जारी बेरोजगारी दर के आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में साल 2022 के दौरान सबसे कम बेरोजगारी दर सितंबर में रही, जो कि 0.5% थी, जबकि सबसे अधिक जून में 8.7% आंकी गई। उत्तराखंड में रोजगार के घटते अवसर से युवाओं में खासी निराशा देखी जा रही है। बेरोजगारी के ताजा आंकड़ों पर उत्तराखंड के बेरोजगार युवक क्या बोले हैं, आइए जानते हैं। CMIE का एक आंकड़ा सामने आया जो बेहद चिंताजनक है। हालांकि देश में बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड का परफॉर्मेंस बाकी प्रदेशों से अच्छा है, लेकिन चिंताजनक इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पिछले नवंबर में जो बेरोजगारी दर 1.2% थी, वो अब लगभग 3% बढ़ी है और दिसंबर में यह आंकड़ा 4.2 तक पहुंच गया है। वो वाकई में चिंता बढ़ाने वाला है। आखिर उत्तराखंड में बेरोजगारी दर क्यों बढ़ती जा रही है, इसके कारण क्या है, इसका जवाब मेरे ख्याल से बेरोजगारों से बेहतर कोई नहीं दे सकता। हमारे साथ इस समय कुछ 3, 4, 5 बेरोजगार युवा हैं। ये उत्तराखंड की युवा शक्ति है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आंकड़े आए हैं बेरोजगारी को लेकर, वो इसे कैसे देख रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम अर्चित भट्ट है और मैं टिहरी जिले से बिलोंग करता हूँ। अर्चित, ये बताइए, जो आंकड़ा इस समय बेरोजगारी का आया, उसको आपने पढ़ा, देखा, क्या क्या समझ में आ रहा है? देखिए सर, हमें तो यही समझ में आ रहा है कि हम दरअसल अब वोटर भी बन चुके हैं। 18 साल के ऊपर हम वोटर्स हैं और हमने ये सोच करके डबल इंजन की सरकार को वोट दिया था कि लोकसभा में भी और यहाँ की राज्य की विधानसभाओं में भी, कि दोनों मिलकर के अच्छे से सामंजस्य दोनों में बनेगा। राज्य केंद्र पर आरोप ना लगा सके कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और केंद्र राज्य पर आरोप नहीं लगा सके कि वो हमारे साथ जो है साथ में हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने किया था कि शायद दोनों मिलकर के बेहतर काम कर पाएंगे, पर हमें ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी के सबसे बड़े प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो पोस्टें ये लोग निकाल रहे हैं, सरकार निकाल रही है, या सरकार के तरफ से जो आयोग निकाल रहे हैं, वो उसमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, भर्तियां कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। एक पोस्ट निकलती है, उसे ज्वाइन होने में, उसके पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में पूरे 4-4, 5-5 साल, कभी कभी तो 7 साल लग जाते हैं। और ये समझ नहीं आ रहा है कि आयोग इतना लेट लतीफ़ी क्यों करते हैं, जब सारे संसाधन उनके पास मौजूद हैं। तो हम बेरोजगार क्यों हैं, ये तो हमें उनसे पूछना चाहिए। शायद ज़्यादा बेहतर जवाब सरकार दे सके और आयोग दे सके। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं उधम सिंह नगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। आजकल स्थिति बेरोजगारी की इस तरह से हो चुकी है कि घर का एक गरीब परिवार का लड़का जब बाहर अपने माँ बाप बच्चों को देखता है, तो वो ये सोचता है कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में एक नौकरी ले लूँ। आज स्थिति ऐसी बनी पड़ी है कि 8x10 के कमरे में बच्चे 5-5, 6-6 साल लग के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 3-3, 4-4 पेपर निकालने में किसी में प्री में क्वालिफाई होता है, मेंस में रह जाता है, मेंस में क्वालिफाई होता है, फाइनल में रह जाता है। इस तरह से ये स्थिति बनी पड़ी है। और आज अब जैसे मैं हूँ, अब मैंने सन 2016 से तैयारी शुरू की थी। आज सन 2022 का सफ़र तय कर चुका हूँ। कम से कम 4-5 एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। आज ये एक फाइनल एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। इसमें भी लोग इस तरह से भीड़ उमड़ रही है बेरोजगार संघ की, कि लड़कियाँ, बच्चे, छोटे छोटे, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी वाली लेडी से भी शादीशुदा महिलाएं भी जो हैं रोड पे निकल आई हैं। ये अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये स्थिति सही है। एक बेरोजगार यहाँ की 500 किलोमीटर दूर से बच्चा एक राजधानी में आ रहा है, एक छोटे से गाँव से लेकर राज्य की राजधानी तक पहुँच रहा है। बेरोजगारों की भीड़ बढ़ रही है। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोनिका चौहान है। मोनिका जी, बताइए, जो आंकड़े इस समय बेरोजगारी को लेकर आए हैं, बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते वो, क्योंकि बेरोजगारी दर बढ़ी है, लगभग 3% ऊपर चले गई है। कैसे ले रही हैं आप इनको? जी बिल्कुल, आप जैसे देख सकते हैं कि हम पहाड़ों से आते हैं। हम पहाड़ों से यहाँ सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आते हैं। 3-3, 4 साल तक हम यहाँ मेहनत करते हैं। उस मेहनत के बावजूद भी जो है हम लोग आज भी हम यहाँ सड़कों पे भटक रहे हैं। तो आखिर ये जो सरकार है, जिनको हमने जिताया है, जिनको हमने उस पद पर बिठाया है, वो आखिर कर क्या रही है हम बेरोज़गारों के साथ? आखिर वो हमको हर बार वो हमें एक आश्वासन देती है कि नहीं, इस बार हम बेरोज़गारी दर को कम करके रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि आप देख रहे हैं 3% बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। तो वो आखिर क्यों बढ़ रही है? आखिर सरकार
उस पद पर बैठकर कर क्या रही है। हम जो बेरोज़गार लोग हैं, हम यहाँ अपने परिवारों से दूर रह के एक छोटे से कमरे में रह के, कुछ लोग मिडिल क्लास है, कुछ लोअर मिडिल क्लास है, कुछ बहुत गरीब लोग हैं, किराया दे रहे हैं, किराया देने के बावजूद मतलब अपनी फ़ीस तक दे रहे हैं, कोचिंग की फ़ीस तक दे रहे हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब तक कर रहे हैं ताकि वो अपना खुद परिवार पर जो है उसका सारा बर्डन ना पड़े, वो खुद एटलीस्ट कम से कम अपनी कोचिंग की फ़ीस जो है खुद प्रोवाइड करा सके। इसलिए जो है वो लोग यहाँ पर आके एक कमरे में रह के और अब खुद के लिए खुद को खुद ही प्रोवाइड करना पड़ रहा है उस बेरोज़गारी में, और जो है अपने लिए मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो है हम आज भी हम यहाँ सड़कों पर भटक रहे हैं। तो आखिर मैं सरकार से यही पूछना चाहूँगी कि वो आखिर वो कब तक हम बेरोज़गारों को आश्वासन देती रहेगी कि आप लोग जो है तुरंत मतलब आप लोग जो है ज़रूर सरकारी नौकरी पर लगेंगे, आखिर कब तक? भीड़ बढ़ रही है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुषमा है, मैं उधम सिंह नगर से हूँ। सुषमा जी बताइए कि क्या कारण है, क्या सरकार ये भी कहती है कि स्वरोजगार कर लीजिए? प्रधानमंत्री ने तो एक बार कहा था कि पकौड़ा तलना भी अपने आप में एक रोजगार है। आपको क्या लगता है, क्या सरकारी नौकरी ही युवा चाहते हैं? सर पहली बात तो ये है कि जब हम इतना पढ़ लिख रहे हैं, हमारे फैमिली वाले हमारे घर वाले हमें इतना पढ़ा रहे हैं, तो हम पकौड़े थोड़ी ना तलेंगे। हम महिलाएं हैं, जहाँ सरकार बोलती है कि महिलाओं को बेटियों को आगे आना चाहिए, अब हम आगे आ रहे हैं तो आप हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हो, आप हमें रोज़गार क्यों नहीं दे रहे हो? उत्तराखंड में एक ट्रेंड सा बन गया है कि हर एक वैकेंसी 5 साल में कंप्लीट होती है, और 5 साल बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें ज्वाइनिंग ही मिलेगी। ये भी हो सकता है कि 5 साल बाद आपको पता चले कि भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ी थी, हो सकता है लास्ट टाइम पर आपको बोल दे कि भाई हम इसे निरस्त करेंगे, आप करो, आपने मेहनत की है तो आपने और निकालो एग्ज़ाम। यहाँ पे तो एक ट्रेंड सा बन गया है, यहाँ पे सरकार पता नहीं क्या चाहती है। सीधा सीधा मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि सरकार के मन में ही नहीं है कि यहाँ पे जो बेरोजगारी है वो कम हो। सरकार के मन में नहीं है बेरोजगारी कम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल कुमार है सर। मैं विशाल, ये बताओ कि जो आंकड़े आए हैं बेरोजगारी को लेकर क्या स्थिति है? आप अपने आसपास क्या देखते हैं, अपने गांव में, अपने घर में कितने बेरोजगार आपको नजर आते हैं और इसका कारण क्या समझ में आ रहा है आप? सर देखिए, चारों तरफ जहाँ भी देखते हैं तो बेरोजगारी तो बहुत है सर। मैं आसपास भी देखता हूँ तो काफ़ी पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी घूम रहे हैं सर। हमारे पड़ोस में ही रहते हैं सर, बीए पास कर रखा है उन्होंने और वो रिक्शा चला रहे हैं। उनका एम था कि उन्हें भी एक सरकारी जॉब मिले, उन्हें काफ़ी ट्राई कराया लेकिन उन्हें नहीं मिली। सर मैं इसका मुख्य कारण बताना चाहूँगा, ये सरकार की लचर व्यवस्था ही मुख्य कारण है, और दूसरा कारण आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे, ये भ्रष्टाचार है। सर एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा सर, पिछली 5 या 6 साल पूर्व एक भर्ती हुई थी वीडियो की, वो भर्ती दोबारा निरस्त किया गया उसे पहले, फिर उसका दोबारा पेपर किया गया, और अब वर्तमान में जो भर्ती हुई उसे भी ऐसे ही हुआ। उस भर्ती में भी पहले उसका एक एग्ज़ाम हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था, अब उस भर्ती को निरस्त कर दिया गया, अब उसे दोबारा करा रहे हैं पूर्व। तो एक तरह से ये मैं इसका मुख्य कारण बताना चाहूँगा कि ये सरकार की एक लचर व्यवस्था है। एक उदाहरण मैं अपने उधम सिंह नगर का भी देना चाहूँगा। उधम सिंह नगर में मैंने पटवारी के लिए आवेदन किया है, उसमें उधम सिंह नगर के मात्र 8 सीट हैं, और उसके लिए 20,000 बच्चों का आवेदन आया हुआ है। आप लगा सकते हैं कि एक सीट पर 2500 बच्चे फाइट कर रहे हैं सर। तो क्या मैं सरकार को बताना चाहूँगा, मतलब अपनी बात एक छोटे से उसमें रखना चाहूँगा कि सरकार को देखना चाहिए, दूसरे रास्ते युवाओं के लिए खोलना चाहिए। और सर कुछ बच्चों का एम होता है कि मुझे एक सरकारी जॉब मिले, कुछ बच्चों का एम होता है लेकिन कुछ का नहीं होता है, उन्हें दूसरे रास्ते उपलब्ध कराए। हर जगह ऐसे नहीं कि आप पकौड़ा तल लेंगे, आप पकौड़ा तल लेंगे जब पकौड़ा भी सर वहीं बिकेगा जहाँ पब्लिक होगी, ऐसा नहीं है कि हर जगह आप पकौड़ा तल के बेच लेंगे। गरीबी दूसरी तरफ है, पकौड़े भी तब खरीदेंगे। एक वीडियो कुछ समय पहले, आज या कल में आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था और भारत के लोग उसे बड़े चटकारे लेकर उस पर अलग अलग तरह के मीम्स बना रहे थे, जब एक बड़े स्टेडियम में कुछ पोस्टों के लिए 35,000 युवा पहुँच गए थे। अभी जो बात इन्होंने बोली कि पटवारी के 8 पद हैं और उसके लिए कितने बोला, 20,000 बच्चे, उधम सिंह नगर में 8 पोस्ट के लिए 20,000 बच्चों ने आवेदन किया। तो पाकिस्तान से बदली हुई तस्वीर नहीं है भारत की, कम से कम उत्तराखंड की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, नियुक्तियां पोस्ट हैं लेकिन आप भर्ती नहीं करना चाहते, और जब आप नियुक्तियां निकालते हैं तो मामला क्या होता है ये आपने कुछ दिन पहले देखा। UKSSC पेपर लीक कांड हुआ और उसके बाद हजारों युवा अपने भविष्य के लिए खतरे में, उनका भविष्य है और वो इस वक्त सड़कों पर है। तो फिर बेरोजगारी दर बढ़ेगी नहीं तो कहाँ जाएगी? कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत TV।